कि इस सभा के प्रथम दिन मैंने चिंताओं से छुटकारा के मुद्दा में बात को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया और मैं दूसरी शाम परमेश्वर के वचन से पाप से छुटकारा के मुद्दा में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया और आज इस सभा आखिरी शाम है और इस सभा की और परमेश्वर आप सभी से अपने जीवित और पवित्र वचन के द्वारा बहुत और ढेर सारा आशीष प्रदान करेंगे ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इन बातों के द्वारा आशीषित होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके और हम सभी लगातार हम अपने टीम के साथ अपने दल के साथ आप सभी के लिए संस्थान पर इकट्ठे हैं और आप सभी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में एक बेदारी और भौतिक जीवन में बढ़ती और शारीरिक क्षेत्र में अच्छे स्वस्थ का आशीष परमेश्वर प्रदान कर सके और आप सभी आशीषित होने पाए और इन तमाम मतलबों के लिए आप सभी के सम्मुख हम सभी परमेश्वर पिता से मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं और नीचे परमेश्वर आप सभी को इन बातों के द्वारा बहुत और ढेर सारा आशीष प्रदान कर सकेंगे। मैं बात देता हूं कि परमेश्वर मनुष्य इस समय इस संसार के बाद दो ही स्थान में अपने अनंत जीवन को बिता सकेगा, या तो नरक में या स्वर्ग में। और आज की संध्या समय नरक से छुटकारा के मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को रखूं। हालांकि कोई भी बातें संसार के नरक के बारे में ज्यादा बातें नहीं करती संसार। अगर संसार की ओर हम निगाहें लगाएं और संसार को देखें तो संसार नरक के बारे में बातें नहीं करती और नरक के बारे में मनुष्य के जीवन में असमंजस बात पाए जाते हैं और इस सारी बातों में कॉन्फिडेंस मनुष्य के जीवन में नहीं पाई जाती और इस सारी बातें मनुष्य के अंदर में इस बातों को कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ रहता है, पता नहीं गया नरक में बिताएगा। लेकिन दो ही स्थान पर मनुष्य अपने समय को गुजारेगा। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं इस संसार नरक के बारे में चुप ही साध रहता है। नरक के बारे में इस संसार कुछ नहीं बतलाती और ऊपर से शैतान भी इस संसार में नरक के बारे में कई कंफ्यूजन को मनुष्य के अंदर में डाल देता है। कई सोचता है इस पृथ्वी पर ही वह नरक है, जो दुखों में और बुरे स्थिति में है वे उस नरक की अवस्था पर है, या जो अच्छी स्थिति में है वे स्वर्ग की अवस्था पर है। ऐसे करके हम विश्लेषण करते हैं, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं बतलाती है। बाइबल इस तरह से इस बात को बतलाती है नहीं। बाइबल इस बातों को बतलाती है कि नहीं, इस संसार में से मनुष्य दो ही स्थान पर अपने अनंत काल बिताएगा, एक तो स्वर्ग में एक तो नरक में। पर मनुष्य चुनाव कर सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूं कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर परमेश्वर जब परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है तो परमेश्वर के हाथ पैर वह बागडोर है। इस पृथ्वी में आने का और इस पृथ्वी पर जाने का बागडोर परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को इस बीच के समय में स्वतंत्र छोड़ दिया है। मनुष्य चाहे परमेश्वर के वचन को चुने चाहे नहीं चुने, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य क्या करेगा। और इस प्रकार से कई तो परमेश्वर को पहचान पाते हैं और कई तो हम पहचान नहीं पाते और अपने जिंदगी को हम अपने इच्छा के अनुसार जीते हैं। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओ, आज की संध्या समय मैं बाइबल से इस बातों को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। नरक के छुटकारा के मुद्दा में नरक वो ऐसे स्थान है जो भयावह है और नरक में इस बात को परमेश्वर के वचन से मैं बतलाऊंगा कि नरक वो स्थान है जहां आग और कीड़ा उसमें मिला हुआ है। और इस प्रकार से उस नरक में जब मनुष्य को उस पर डाला जाएगा तो अनंत काल तक उस आग में तड़पते रहेगा। न वहां के कीड़ा मरेंगे और न वहां के आग बुझेंगे और अनंत काल तक वो तड़पते रहेगा और तड़पते रहेगा। मनुष्य दो ही स्थान पर अपना अनंत जीवन बिता सकता है, या स्वर्ग में या नरक में। चुनाव आपके हाथ में है।
आप क्या चुनते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बताते हैं, जब तक इस पृथ्वी में है, शरीर में है, तब तक ही चुनाव को मनुष्य चुनाव कर सकता है। उसके बाद कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है। इस घड़ी मेरे बेटे अमाशय ने और मेरे बेटे अमास बसलेल ने इस बातों को ट्रांसलेट के द्वारा इस बातों को बतला रहा था कि इब्रानी 9 अध्याय 27 वचन में उन्होंने इस बातों को प्रचार कर रहा था कि मनुष्यों को एक बार मारना और न्याय का होना नित्य है। इस बातों को उन्होंने परमेश्वर के वचन से हम सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आज मनुष्य के परमेश्वर की परिस्थिति में एक चुनाव है हम सभी के हाथ पर कि हम क्या चुनते हैं, स्वर्ग या नरक। उसके बाद कोई रास्ता नहीं। आइए हम सीधे मुद्दा में आते हैं और आप सभी के सम्मुख परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को रखूं। आज के संदेश को मैं मत्ती रचित समाचार से लिया हूं, अध्याय 25 और पद संख्या आप सभी के लिए मैं 41 वचन से लिया हूं। और इस बात को परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन बतलाते हैं कि परमेश्वर नरक को मनुष्य के लिए नहीं बनाया और परमेश्वर नरक को शैतान और उसके दूत के लिए बनाया। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य उस नरक में जाए और उस आग में तड़पे। लेकिन परमेश्वर हमेशा इस बातों को चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के राज में प्रवेश करे और इस प्रकार से वहां पर वो आशीषित हो। इस बातों को आप सभी के लिए मैं पढ़ करके सुनाऊं जो परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन इस बातों को बतलाते हैं। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। बाइबल इस बातों को बताते हैं, परमेश्वर नरक को मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया कि वे नरक में डाली जाए जो आग और उसमें कई किराए मिले हुए हैं। और इस प्रकार से वो चलते रहता और चलते रहता है। इस प्रकार से वो आग का झील है और उस आग का झील से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को बतलाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य नरक में चला जाए। परमेश्वर उस नरक से बचने के लिए अपने जीवित और पवित्र वचन को इस पृथ्वी पर कुछ घड़ी के लिए दिया है कि हम इस पवित्र वचन को सुन करके हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके और उस नरक से बच सके। मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम मनुष्य उस बातों की ओर अपने ध्यान नहीं लगाकर हम नरक की ओर चले जाते हैं। मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूं एक व्यक्ति के बारे में जो एक धनवान व्यक्ति था। और इस बातों को समझने के लिए मैं लूका रचित समाचार के किताब में आऊं और आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। लूका रचित समाचार 16 अध्याय और आप सभी के लिए 19 वचन से आगे पढ़ें। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। एक धनवान था और इस प्रकार प्रति सुबह उठता था और मलमल कपड़ा पहनता था और चिंता में पड़ जाता था। आज मैं क्या खाऊं? चिकन पराठा खाऊं या बिरयानी बनाऊं या छोला भटूरा खाऊं? और इस प्रकार से वो चिंता में पड़ जाता था। लेकिन परमेश्वर की परिस्थिति में इस बातों में वो चिंता में पड़ जाता था। आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, कौन सा मलमल कपड़ा पहनूं, और इन तमाम बातों में चिंताओं में पड़ जाता था। लेकिन प्रिय भाई बहन, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। उसके डेवड़ी पर एक लाजर नामक व्यक्ति को जो घावों से भरा हुआ था छोड़ दिया जाता था। और बाइबल बताते हैं कि धनवान जब प्रति सुबह वो अच्छे भोज करता था और उस लाजर धनवान के मेज से जो गिरे हुए जुठन के जो
टुकड़े खाने के टुकड़े, रोटी के टुकड़े होते थे, उससे वो अपना पेट भरता था। उस अवस्था पर धनवान के अंदर में इतना भी, उनके अंदर में चिंता और इतना भी प्यार